नमस्कार। कब बदलेगी तस्वीर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में ही उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग है। लिहाजा राजनीतिक पार्टियों के नेता गांव-गांव जाकर वोट मांग रहे हैं। चमोली में एक गांव ऐसा भी है जहां नेताजी वोट मांगने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि यहां के लोगों ने एक पोस्टर लगा दिया है जिसमें लिखा है, सड़क बनवाकर ही नेताजी गांव में प्रवेश करें। कई समय से हमारा यहाँ पे आंदोलन चल रहा है गांव में। और हमने एक मन बना दिया है कि जब तक रोड नहीं तो वोट नहीं। लोग तो गांव से पलायन कर रहे हैं और सरकार का भी यही वो है कि पलायन रोकने के लिए। पर जब जहाँ सड़क सुविधा नहीं है तो वहाँ वो गांव पलायन पलायन ही होगा। तो इसके बाद चुनाव होने के पश्चात हमारी मांगें नहीं सुनी जाती है तो हम चुनाव के दूसरे दिन से फिर धरना प्रदर्शन करेंगे। और जितनी भी सुख सुविधाएं सरकार द्वारा दी जा रही है, यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, तमाम सुविधाएं, तो हम इसका आंदोलन करेंगे। और ये सरकार अपनी से बोल रही हूँ। मेरा नाम कमला देवी है। हम वोट बहिष्कार कर रहे हैं। हम वोट देंगे नहीं हम वोट। रो नहीं तो वोट भी नहीं। ये हम लोगों ने जो है जनवरी से बहुत लंबा आंदोलन चलाया था। सरकार ने हमारे साथ वायदा किया था कि तुरंत ही सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा, लेकिन आज तक सड़क निर्माण कार्य हुआ नहीं। मुख्यमंत्री के विशेष सचिव, एक्शन, PMGSY, इन लोगों ने फ़ोन करके 20 जनवरी को बता दिया था कि तुम्हारी सड़क 7 दिन के अंतर्गत शुरू हो जाएगी, लेकिन वो आज तक नहीं हुआ। 1.5 महीना गुजर गया। हम लोग झूठे वादों से त्रस्त आकर के इस समय बड़ा अजीब लगता है और बड़ी हैरानी होती है कि इस प्रकार की तस्वीर जब गांव से निकल के आती है और लगातार जो ग्रामीण हैं सड़क की मांग कर रहे हैं, और सड़क एक मूलभूत आवश्यकता होती है। सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, अच्छी रोड हो जाए, सड़कों पर लाइटों की व्यवस्था हो जाए, अस्पताल खुल जाए, ये छोटी छोटी मूलभूत जो है आवश्यकताएं होती हैं आम जन की, जिनको पूरा ना किया जाए तो लोग अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। कुछ ऐसा ही डुमक गांव के साथ भी हो रहा है, जहां पर जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। लिहाजा पोस्टर चस्पा कर दिया गया है कि साहब, रोड बनाने का मादा हो तभी वोट मांगने आना, या फिर पहले रोड बना के दो तब वोट देंगे। हमारे संवाददाता संदीप कुमार ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, आखिर इस गांव की समस्या कब से ऐसी बनी हुई है? और रोड बनाना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है और इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं लगाना है। कब से ये लोग मांग कर रहे हैं? हालांकि जो हमने बयान सुने उसमें कहा गया कि कई बार आश्वासन मिला लेकिन सड़क नहीं बनी। जी बिल्कुल, लगातार जो डुमक गांव के ग्रामीण हैं लगातार शासन प्रशासन से सड़क की मांग करते हुए आ रहे हैं। लगभग उत्तराखंड राज्य को 24 साल बने होने की जो आ रहे हैं, लगातार ग्रामीण सड़क की मांग करते हुए आ रहे हैं। कई बार उन्हें शासन प्रशासन से गुहार भी लगाई, लेकिन हालात ये है कि कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। ग्रामीणों ने जनवरी की माह में जो है 28 दिन का लंबित अनशन भी किया ताकि कोई शासन प्रशासन की सुध तो ले, लेकिन वह कुछ नहीं, ढाके 3 बात किसी ने सुनी नहीं, केवल आश्वासन मिला। और आज हालात ये हैं कि लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और जो वहाँ के ग्रामीण हैं उनको जो है मजबूरन चुनाव का बहिष्कार करना पड़ रहा है। जी, और एक बोर्ड भी लगाया है, रिपोर्ट में हमने देखा कि अगर रोड बन जाएगी तभी वोट डालेंगे, लेकिन अब तो आचार संहिता लग गई, यानी कि अब इनका सपना सपना ही रह जाएगा ग्रामीणों का। जी बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कई बार जो है जिलाधिकारी हो या तमाम जो नेता हो, चाहे प्रशासन हो, खुद जो सचिव स्तर के अधिकारियों ने इनको मौखिक आश्वासन दिया था कि जल्दी ही उनके गांव में सड़क का काम शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन कोई भी सकारात्मक पहल शासन प्रशासन द्वारा नहीं की गई। यदि समय रहते इनका काम हो जाता तो शायद जो डुमुक गाँव के ग्रामीण है उनको यह कदम नहीं उठाना पड़ता। जी, मुख्य मार्ग से कितना अंदर पड़ता है ये डुमक गांव? जो आपको बताया तो लगभग डुमक गांव के ग्रामीणों को जो है 18 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है। अब 19 तारीख को मतदान होना है, तो जो मतदान कर्मी भी जो है ये सबसे दूर
पोलिंग बूथ भी है जिले का, तो 18 किलोमीटर दूर कर्मियों को चल के जाना पड़ेगा। तो आप लगा सकते हैं कहीं ना कहीं यानी संदीप 18 किलोमीटर रोड की मांग कर रहे हैं ये। जी चलिए संदीप, आप फोन लाइन पर बने रहिए, फोन मत काटिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। राजेंद्र सिंह अध्यक्ष है डुमक संघर्ष समिति के। सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। राजेंद्र सिंह जी, आप लोगों की संघर्ष समिति लगातार संघर्ष कर रही है। 18 किलोमीटर की रोड है जो मुख्य मार्ग से गांव तक जाती है। ये रोड कब से आपका गांव रोड विहीन है, कब से रोड नहीं बनी, और आखिर क्या व्यवधान क्या आ रहे हैं और समस्याएं क्या आती है रोड ना होने से? जी, रोड विहीन तो आज भी है और पहले भी रहा जी और 2010 से इस रोड का वो स्वीकृत हुआ था रोड, जी जी। और 2024 लग चुका है। तो जिन रास्तों से आप जाते हैं वो चलने जैसी स्थिति में है कि वहां पर बड़ी दिक्कत है? वो तो चलने लायक मजबूरी में चलना पड़ता सर। जी जी, उस रास्ते से वाहन जा सकते हैं? उस रास्ते से बाहर नहीं जा सकते सर। अगर कोई देर रात बीमार हो गया तो ऐसे में क्या करते हैं आप लोग? हम लोग या तो मानना पड़ता है गाँव ही में, या जी। तो डंडी कंडी के सारे मुख्यालय गोपेश्वर तक डंडी कंडी के सारे ले जाना पड़ता है सर। आइए, विभाग के जो अधिकारी हैं, बताया गया कि पहले आश्वासन दिया कि बन जाएगी रोड, फिर रोड अटक गया, फिर रोड अधर में अटक गई। आखिर क्या दिक्कतें आ रही हैं? हेलो, हाँ राजेंद्र सिंह जी, कुछ राजेंद्र सिंह जी ने मुझे पास कर दिया है। ये मैं प्रेम सिंह सनवाल हूँ। बोलिए प्रेम सिंह जी। मैं जानना चाहता हूं कि विभाग जो है पहले कह रहा था कि रोड बन जाएगी, लेकिन फिर अधर में अटक गई रोड। आखिर कहाँ दिक्कत आ रही है, समस्या कहाँ आ रही है? दिक्कत ही दिक्कत है सर। इसको 2010 से आज तक दिक्कत ही तो है इसमें, और कुछ नहीं। फाइलों में उलझा रखा है इन्होंने। जी कभी कुछ बहाने, कभी कुछ बहाने। और पिछले जनवरी में हम लोगों ने लंबा संघर्ष किया। उसके बाद एक स्पष्ट आदेश इन लोगों को मिल चुका है कि आप लोग 2010 के अलाइनमेंट पर सड़क शीघ्र काटे, लेकिन वो आज तक नहीं शुरू कर पा रहे हैं। अच्छा, डुमक गांव की आबादी कितनी है प्रेम सिंह जी? आबादी ये 400 के आसपास है, एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा। 700? 400 भी कम नहीं होते। हाँ, तो गांव में छोटे बच्चे भी होंगे, वो पढ़ने स्कूल जाते हैं कैसे? गांव में ही स्कूल है या फिर कहीं और जाते हैं? 10 तक जो है हमने खोल रखा प्राइवेट स्कूल। जी। वो हाई स्कूल तक तो वहाँ पढ़ते हैं, और जूनियर तक जो है सरकारी स्कूल है। और उसके बाद तो जो लोग सक्षम है वही अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बाकी के लोग नहीं पढ़ा सकते। और आप लोग की दैनिक दिनचर्या कैसी रहती है? कैसे आप लोग मुख्य मार्ग तक जाते हैं? 18 किलोमीटर बताया जा रहा कि ये रोड है जिसको बनना है, लेकिन रोड ना होने की वजह से आप लोग तो पूरे समाज से कट गए हैं। कैसे अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं? मुख्य मार्ग तक कैसे पहुंचते हैं आप लोग? मुख्य मार्ग से जो हमारा खाद्यान्न है, जो हमारा क्या कहते हैं उसका नाम, जो रोजमर्रा की वस्तुएं, वो खच्चरों से ढुलान होता है। जी। और वो खच्चरों का ढुलान भी 1000 से 1200 रुपए पर खच्चर है। लेकिन प्रेम सिंह जी, एक समस्या और है। यदि गांव में बड़े बुजुर्ग हैं या फिर महिलाएं हैं, महिला कोई गर्भवती हो जाती है या फिर बड़े बुजुर्ग बीमार हो जाते हैं, इन स्थितियों में आप लोग कैसे पहुंचते हैं अस्पताल तक? भाई वही डंडियों के सहारे पहुंचते हैं। उसका सारा गांव इकट्ठा होता है, डंडी बनाते हैं, उस डंडी में बीमार को ले जाते हैं। कुछ तो बीमार रास्ते में दम तोड़ जाते हैं। अच्छा, लेकिन समय कितना लग जाता है प्रेम सिंह जी? समय कितना लग जाता है डंडी कंडी से? दिन भर लग जाता है, पूरा दिन भर लग जाता है। असल में जैसे तो सड़क जो सड़क हमारे गांव तक आ रही है, आगे चट्टान है, वहां से हम जा नहीं सकते हैं। नहीं तो हमारा जो पुराना रास्ता है उसी से जाना आना पड़ता है। तो गांव के आपके ग्राम प्रधान होंगे या फिर क्षेत्र के विधायक आते होंगे, कोई नेता आता है आपके यहाँ? है सर, आपके यहाँ कोई नेता आता है, जनप्रतिनिधि आते हैं? हाँ, दोनों पार्टियों, दोनों राष्ट्रीय पार्टी के, बीजेपी के भी आए हैं और वो भी आए हैं, कांग्रेस के भी रहे हैं, विधायक रहे हमारे, दोनों गांव में आए हैं। दोनों ने अच्छी तरह से जानते हैं वो यहाँ की हालत। जी।
लेकिन आप करते कुछ नहीं। यहाँ हमारे दुखों का वर्णन करते हैं और उसके अलावा और कुछ नहीं करते। यानी कि इस बार आप लोग ने दृढ़ इच्छा शक्ति जताते हुए इस बार वोट न डालने की अपील कर दी जी है कि जी साहब पहले रोड बना के दो। जी 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 असल में ये काम हमने 2019 में भी किया था इसी सड़क के बारे में। जी, तो चुनाव बहिष्कार लेकिन किया था। वो उस समय था तो ठीक इलेक्शन के पहले जो है विभाग ने बड़ी पोकलैंड मशीन और आरओसी मशीन और कंप्रेसर वगैरह सारे साइट पर लाकर हमको दिखा दिया कि हम अब काम करने वाले हैं, इसलिए हम लोगों ने वोट दे बिल्कुल, दिया। आप लोगों को कहा गया कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा और आप लोग भी उनकी बातों में आ गए, लेकिन रोड नहीं मिली। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र सिंह जी और प्रेम सिंह जी हमसे बातचीत करने के लिए। और कमल रतूड़ी जी, कांग्रेस नेता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रतूड़ी जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। जी जी धन्यवाद। रतूड़ी जी, आज हम एक एक्सक्लूसिव खबर दिखा रहे हैं डुमक गांव की। शायद आप इस गांव को जानते होंगे। 18 किलोमीटर रोड की मांग ये गांव वाले कर रहे हैं और चुनाव में नेता आते हैं, बड़े बड़े वायदे कर जाते हैं, लेकिन रोड नसीब नहीं हो रही। कोई गंभीर रूप से बीमार हो गया तो गांव में ही दम तोड़ देता है, क्योंकि अस्पताल पहुंचने में पूरा दिन लग जाता है। बड़े बुजुर्ग बीमार हो गए, कोई महिला गर्भवती है, उसको अस्पताल पहुंचाना है, पूरा का पूरा दिन लग जाता है। मतलब कि ये आम जनजीवन से बिल्कुल कटे हुए हैं। मुख्य धारा में मानी इन्हें, ये सोच लीजिए कि आप ये है ही नहीं। क्या कहेंगे आप? हमारा कहना ये है कि निश्चित रूप से डुमक के जो ग्रामीणों की जो बात है, जो मांग है, जो तकलीफ है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन जो ये एक दौर चलता है चुनावों के दौरान चुनाव बहिष्कार का, जी, तो मैं व्यक्तिगत तौर पर थोड़ा उचित इसलिए नहीं मानता कि बहिष्कार के बजाय लोग ये तय करें कि सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। वो ज्यादा मजबूत हथियार होगा हमारा। लेकिन यहाँ तो गांव वालों का कहना है कि कांग्रेस के नेता भी आए चुनाव में, बीजेपी वाले भी आए, रोड तो आखिर बनी ही नहीं। भले ही आप विपक्ष में हो, लेकिन विपक्ष का काम तो है जनता के मुद्दे उठाना। तो यानी कि यहाँ कांग्रेस भी फेल है फिर। हम लगातार डुमक के लोगों के साथ हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन क्योंकि सरकार जो अभी आता है भारतीय जनता पार्टी के राज्य में है, उनका सभी मसलों पर ऐसा रवैया है। तो डुमक का ये सवाल है, बहुत जगहों से ये जो आवाज उठ रही है कि हम चुनाव को बहिष्कार करेंगे, इसको मैंने पहले भी कहा, हम उचित नहीं मानते, बल्कि लोगों को सरकार के खिलाफ जाके वोट करना चाहिए। लोकशाही में ये ज्यादा लेकिन अच्छा रहेगा। रतूड़ी जी, मेरा कहना यही है कि 2010 के बाद आपकी 7 साल सरकार रही, आपकी सरकार भी तो रही यहाँ पर 5 साल कांग्रेस की 10 के बाद। उस सरकार के दौरान हेलंग से लेके और जो डुमक तक का मोटक मार्ग जो सर्वेक्षण का कार्य है, जो वो सब उसी सरकार के दौरान हुआ, फॉरेस्ट क्लियरेंस वगैरह, उसी सरकार की, हमारी ही सरकार की, कांग्रेस सरकार की पहल पर उस मोटर मार्ग का कार्य शुरू हुआ है और वो डुमक के पास तक जा पहुंचा है। डुमक से पहले जा पहुंचा है वो कलगोट तक, और वहाँ कुछ अलाइनमेंट की समस्या है। तो इसको विभाग को भी देखना चाहिए, सरकार को भी देखना चाहिए कि जो अलाइनमेंट वो लोग चाह रहे हैं उस अलाइनमेंट के हिसाब से उनको सड़क दी जाए, जी, जो ज्यादा बेहतर उनके लिए, जो ज्यादा उनके लिए सुविधाजनक है। ये हमारा कहना है। चलिए कमल रतूड़ी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। संदीप कुमार हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, विभागीय अधिकारियों की लापरवाही मानते हैं आप इसे? जी बिल्कुल। जब शासन स्तर पर कह दिया था काम शुरू करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन आखिर वहां पर काम शुरू क्यों नहीं किया गया? ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि जब भी सचिव स्तर के अधिकारी ने उनके मौखिक आश्वासन दे दिया था कि जल्दी वहां पे जब पीडब्ल्यूडी है, जब पीएमजीएसवाई के अधिकारियों के द्वारा वहां पे विभाग के द्वारा अब काम शुरू कर दिया जाएगा, तो आखिर वहां पर काम शुरू क्यों नहीं हुआ? कहीं ना कहीं विभागीय लापरवाही भी यहाँ पे सामने आ रही है और ग्रामीणों को लगातार पिछले 13-14 सालों से सड़क की मांग करते हुए आ रहे हैं। ये आज की उनकी प्रॉब्लम नहीं है, पिछले 13-14 सालों से लगातार वे पत्राचार कर रहे हैं, शासन प्रशासन को अपनी समस्याओं से अवगत करा रहे हैं, लेकिन कोई भी सकारात्मक पहल उनके पक्ष पे नहीं की गई है। जी अच्छा संदीप, अभी कांग्रेस नेता कमल रतूड़ी कह रहे थे कि भाई चुनाव बहिष्कार करने से अच्छा है जो भारतीय जनता पार्टी है उसके खिलाफ वोट करें। आप कितना सहमत हैं इनकी बातों से, क्योंकि सरकार तो कांग्रेस की भी रही 2010 के बाद? जी बिल्कुल, चाहे सरकार
कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की रही हो, लेकिन इन्होंने दोनों सरकारों ने जो है केवल ग्रामीणों को आश्वासन दिया, केवल सपने दिखाए कि बन जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन आज स्थिति डुमक गांव की ये है कि कभी इनके गांव में कोई गर्भवती महिला हो जाती है, कोई बीमार आदमी, तो 18 किलोमीटर दुर्गम रास्तों से वे अस्पताल पहुंचते हैं। अधिकांश क्या होता है कि रास्ते में ही जो है बीमार व्यक्ति जो है दम तोड़ देता है। तो सरकार चाहे किसी भी रही हो, तो कहीं न कहीं इन दूरस्थ जो गांव हैं जिले के, उनको अनदेखा करने का काम संबंधित सरकारों ने किया है। जी अच्छा संदीप, ये रिपोर्ट आपने भेजी है, आप कैसे पहुंचे इस गांव तक? कितनी मशक्कत आपको करनी पड़ी? जी, लगातार ग्राम जो है बड़े दुर्गम ये मार्ग हैं, और जो जिनका जो दुमक गांव का 18 किलोमीटर का रास्ता है, बड़ी दुर्गम है। और जब हम गांव में पहुंचे तो देखा कि वहां भी जो है रास्ता तो दुर्गम था ही, लेकिन कभी कोई व्यक्ति बीमार हो गया और वो हो गया तो बड़ी मुश्किल से वो पहुंचा, वहां तक मुख्य मार्ग तक पहुंचाया जा सकता है। बिल्कुल, और आम जिंदगी से बिल्कुल कटा हुआ महसूस कर रहे हैं यहाँ के लोग। संदीप आप बने रहिए। और PS सनवाल ग्रामीण है हमारे साथ, डुमक गांव के, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सनवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सनवाल जी, सड़क की मांग आप लोग कर रहे हैं, एक छोटी सी मांग है जनता की, सड़क मिल जाए, पानी मिल जाए, बिजली मिल जाए, स्वास्थ्य मिल जाए, यही छोटी छोटी मांग रहती है। और आप लोगों को सड़क नसीब ही नहीं हो रही है। नेता लगातार वादा खिलाफी कर रहे हैं। अब आप लोगों ने बोर्ड लगा दिया है कि पहले सड़क बना के दो, तब वोट दिया जाएगा। क्या क्या समस्याएं हैं और कितनी दिक्कतें हैं इन रोड ना होने की वजह से? महसूस कर सकता है कि जहां आज के युग में भी सड़क नहीं है, वहां का जनजीवन कैसे चल रहा होगा, ये तो हर कोई एहसास कर रहा। न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न बिजली पानी है। जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं होती वो केवल कागजों में होती या तो भ्रष्टाचारियों के लिए होती है, इसलिए होती है। और हट गया ये। जी जी, सनवाल जी, जो रसद पानी है, खाद्य सामग्री है, वो कैसे पहुंचती है गांव तक? ठीक ठीक, वो खच्चरों से लाते हैं, और खच्चर भी जो है 1 क्विंटल का जो है 10 से 1200 रुपये लेते हैं, और वो भी पूरा क्विंटल नहीं ला पाते हैं। रास्तों में गिर जाता है, छिजान हो जाता है, और जो यहाँ से उत्पादन होता है, कृषि उत्पादन, वो बाजार तक नहीं पहुँच पाता है। इसलिए यहाँ गरीब लोग रह गए, जो अमीर लोग हैं वो पलायन कर चुके हैं। तो अब आगे की क्या रणनीति बनाई है आप लोगों ने? यदि हम इस देश के नागरिक सरकार मानती है तो मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सबसे पहले सड़क से कनेक्टिविटी दे। अन्यथा जो है हम 76-72 सालों से वोट देते आ रहे हैं, तो हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम देते किसके लिए है, वोट देते किस काम के लिए है, ये हमें एहसास नहीं हो रहा। सनवाल जी, ये भी आपको महसूस होता होगा कि आप लोग तो मुख्य धारा से बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल अलग है आपका गांव। एक कोरोना काल में लोग आइसोलेट थे, हम पहले से हम जीवन भर ही आइसोलेट हैं। अच्छा, कितनी आयु है आपकी? मेरी तो 72 साल सर, 72 साल। मेरी एक मात्र उम्मीद ये है कि मैं अपनी भावी पीढ़ी को कम से कम सड़क में आते जाते देख करके चला जाऊं दुनिया से। तो सनवाल जी, 70 साल के आप हैं, कभी अस्वस्थ हो गए तो कितनी दिक्कतें आती हैं आप लोगों को? बहुत सारी दिक्कतें, अब उसका वर्णन करेंगे तो बहुत लंबा इतिहास हो जाएगा। ये तो हर कोई आदमी महसूस कर सकता है कि जहाँ कुछ भी सुविधा न हो, जब स्वास्थ्य खराब होता है तो तब क्या होता होगा। यहाँ डंडी कंडी के सहारे लोग हॉस्पिटल तक जाते हैं और दूसरा कोई साधन नहीं है। चलिए सनवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि इस रिपोर्ट का शासन प्रशासन संज्ञान ले और भविष्य में जनता के लिए, जनता का जो हक हकूक़ है, उसका जो अधिकार है, उसका मौलिक अधिकार है, और जब उसने लोकतंत्र के पर्व में इतने सालों तक शिरकत की, वोट दिया, सरकारें बनवाई, और ऐसे में अगर उसको छोटी सी उसकी मांग भी पूरी ना हो, सड़क उसको ना मिल पाए, तो ऐसे में सोचने वाली बात है और समस्या बेहद गंभीर भी है। संदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, स्थितियाँ कैसी रहती हैं गांव में जब कोई तीज त्यौहार आता है? कैसा माहौल रहता है? क्योंकि खाद्य सामग्री तो उनको बाहर से लानी पड़ती है, कैसे ये लोग उत्सव मनाते हैं?
जी बहरहाल लगातार ये घोड़े खच्चरों के माध्यम से जो है तीज त्योहार हो जो अपनी खाद्य सामग्री जो है घोड़े खच्चरों के माध्यम से जो है गांव तक पहुंचाते हैं। तो बड़ी आर्थिक दृष्टि से देखें तो कहीं ना कहीं इन्हें बहुत ही वो सामान महंगा पड़ जाता है। अगर जो है सड़क चली जाती है इनके यहाँ तो कहीं ना कहीं वे मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। और देखिए तो मतलब 18 किलोमीटर बहुत लंबी दूरी होती है जिससे ग्रामीणों को पूरा दिन लग जाता है मुख्य मार्ग तक आने के लिए। तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों को वहां पर काफी दिक्कतों का है। तीज त्योहार हो गया तो बड़ी दिक्कतों उनको वहाँ पे रसद के लिए या खाद्य सामग्री के लिए करना पड़ता है। जी चलिए संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने की। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बड़ा अजीब लगता है और बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि जहाँ विकसित भारत की बात हो रही है और आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, ये बातें कही जा रही हैं, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को भी पलीता यहाँ पर लगाया जा रहा है, क्योंकि इतने वर्षों से सड़क के बिना ही डुमक गांव के लोग रह रहे हैं। ये 400 लोग अपने आप को आम जनजीवन से बिल्कुल कटा हुआ महसूस करते हैं और ना इनको अच्छी सुविधा मिल पा रही है, सड़क की सुविधा मिल पा रही है, ना इन्हें कोई अन्य सुविधाएं सड़क ना होने की वजह से मिल पा रही हैं, और यदि बीमार हो जाएं तो फिर भगवान ही मालिक है। कुल मिलाकर हमारा मकसद यही है रिपोर्ट दिखाने का कि कम से कम अब शासन प्रशासन इन तमाम चीज़ों का संज्ञान ले और डुमक गांव की तस्वीर बदलनी ही चाहिए।